ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी का प्रवचन दिनांक 27 अक्टूबर 1993 प्रातः 5 बजे। विषय योगी कौन? प्रवचन के कुछ भाव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी किसी साधक के पूछने पर कह रहे हैं, यह पूछा है कि भगवान मानने के बाद नफे में नफा मानता है, नुकसान में नुकसान मानता है, उसके द्वंद्व नहीं होता। जैसे कोई सच्चे हृदय से साधु हो जाता है, फिर साधुओं को तो अपना मानता है, पर घर वालों को अपना नहीं मानता। घर में चाहे नुकसान हो जाए, चाहे धन बढ़ जाए, चाहे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो जाता है। घर से कोई पत्र नहीं आवे, समाचार नहीं आवे तो चिंता वृत्ति होती ही नहीं कि घर वालों का पत्र नहीं आया। सीधी सादी बात है। तो भगवान अपना दिखे, संसार अपना नहीं दिखे। साधक का प्रश्न आया, योगी कैसे बने, कैसे अभ्यास करे? स्वामी जी का उत्तर देखो, भोगी और योगी दो हैं। संसार का संग्रह और भोग करता है वह योगी नहीं बन सकता। कभी योगी कभी भोगी, वह योगी नहीं बन सकता, वह भोगी है। भगवान ने कहा है कि तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। और फिर कहते हैं, योगियों में भी जो मुझे श्रद्धापूर्वक भजता है वह श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ वह है जो भगवान को श्रद्धा से भजता है। हमें तो परमात्मा की तरफ चलना है। यह पक्का निश्चय हो जाए तो वह योगी हो सकता है। जितना पक्का विचार होगा उतनी सिद्धि जल्दी होगी। जैसे भोजन से ताकत मिलती है, ऐसे सत्संग से ताकत मिलती है। भगवान का गुणावाद करना है, भगवान का गुणानुवाद करना है, उससे भी लाभ होता है। वह अलग तरह का लाभ होता है। पर सत्संग में जो विवेचन होता है उससे बहुत लाभ होता है। भक्त के चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान के पद गावो, तो उससे उन्नति जल्दी होती है। हम लोगों में कमी है कि पक्का विचार नहीं। अनुभव वचन का पता भाग्यवान को मिलता है। पता नहीं चलता, पता चल जाए तो लाभ विशेष होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो हर समय होती है। प्रतिकूलता में राजी हो जाते हैं, अनुकूलता में राजी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में नाराज होता है। यह गलती है। राग द्वेष यह पारमार्थिक उन्नति में शत्रु हैं। जो विरुद्ध काम करता है वह शत्रु नहीं है। राग द्वेष करते हैं तो असली शत्रु है। आपने खेती देखी होगी, गर्मी में इससे भी खेती नष्ट होती है, सर्दी में भी खेती नष्ट होती है। तो मानो राग है, सर्दी द्वेष है, गर्मी, तो दोनों ही शत्रु हैं। व्यापार करते हैं तो नफा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। खेती करते हैं तो खेती हो जाती है, और खेती नहीं भी होती, खर्चा लग जाता है। ऐसे सब में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, तो इसमें सम रहना है। तो स्वयं का विचार है, अपने को योगी बनना है।
अपने तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन करना है, अनुकूलता प्रतिकूलता स्वाद की दृष्टि से नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि भूख व्याधि है। व्याधि क्या भूख है? तो भिक्षा ले लो, भोजन कर लो, इसमें स्वाद की दृष्टि नहीं रखनी है। तो दवाई की तरह भोजन और पानी लेना चाहिए। यह साधुओं के लिए भिक्षा बताया। गृहस्थों के लिए जो घर में जो बने ले लिया, राजी नाराजी नहीं होना। तो योगी बनना हो तो गीता का योगी है, गीता का योगी बने। पतंजलि योग तो नाक कान बंद करना है, ये बताया। गीता का योग राग द्वेष रहित होना है, करना तो वही ठीक तरह से, पर हर्ष शोक नहीं। सूर्य प्रकट हो गया तो राजी हो गया, अस्त हो गया तो नाराज हो गया, ये क्या? दीपक जला लो। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती है, उसमें सम रहना है। भोगी रोगी होता है, दुख में दुखी नहीं हो, सुख में निष्ठुर रहे। एक तो होना होता है, एक करना होता है। व्यापार करते हैं, पर व्यापार में नफा नुकसान होता है। सत्संग से ताकत मिलती है, युक्तियां मिलती हैं, दिल में जागृति रहती, मानो सुखी दुखी नहीं हो। नित्य कर्म पूजा तो सभी करते हैं, तो यह साधक नहीं है। साधक तो वह है जो हरदम साधन करता है, सोते जागते खाते पीते हुए सब समय में साधन करता है। थोड़ा थोड़ा तो साधन सभी करते हैं, तो वह संसारी है। तो हरदम सावधान रहना चाहिए ताकि गड़बड़ी नहीं हो। साधक हरदम साधन करता है। अगर असाधन होता है तो दुखी होता है कि क्या हुआ। अपने असावधान रहो तो हो जाएगा। छठे अध्याय में यही है, 8वें में भी यही है। योगी हो जाओ, यह भगवान ने आज्ञा दे दी। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।